क्या फिर से जीवित हो जाएगा रावण? कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया, जिसके बाद रावण के शव को नागलोक के लोग अपने साथ ले गए थे। नाग कुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण के शव को जीवित करने के लिए कई बार कोशिश की, किंतु उन्हें कामयाबी नहीं मिली। थक हार कर उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में कहीं संरक्षित करके छुपा दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौटेगा। रावण का शव। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत के शिखर पर बने स्थड़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित है। बौद्ध भिक्षु के अनुसार रेगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रेगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रावण का शव रखा गया है। इस ताबूत के चारों तरफ एक खास लेप लगाया गया है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों साल से सुरक्षित है। रावण और महिलाएं। रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासनायुक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपना देह त्याग दिया था और रावण को श्राप दिया था कि एक स्त्री के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विजय विश्व करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसने वहां रंभा नामक एक अप्सरा को देखा। कामुक्त होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा था कि आप मुझे इस तरह ना स्पर्श करें, मैं आपकी बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधी के समान हुई। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। रावण के सिर का रहस्य। रावण के 10 सर नहीं थे, किंतु वह 10 सर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले पर बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। उस 9 मणियों में उसका सर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सर होने का भ्रम पैदा होता था। रावण कई विषयों का ज्ञाता था। रावण कवि था, संगीत और वेद का अच्छा खासा जानकार था। वह आयुर्वेद को भी अच्छे से समझता था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य भी संपन्न किए थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।